सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपके इकोनॉमिक बुक का सेकंड चैप्टर है। सो इस टॉपिक का नेम है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इससे पहले हम इन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर को डिस्कस किया था, उसको लास्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डिफरेंस, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बेनिफिट और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हैं और इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, उन बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज फॉर्मली रेगुलेटेड, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑपरेट करता है अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जिसमें लेबर लॉज और टैक्स सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है। और इसके साथ जो फॉर्मल रेगुलेशंस हैं उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इन्वॉल्व जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनीज़ हैं सबको मॉनिटर करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज जॉब सिक्योरिटी। सो द पीपल और द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा कि उनको एक पेंशन मिलती है, पेड लीव मिलती है और जॉब सिक्योर होती हैं, यानी जॉब से उनको जब जॉब प्रोवाइड किया जाएगा तो एक जॉइनिंग लेटर, और जब वो जॉब से जाते हैं तो उसके बाद या तो वो रिज़ाइन करके जाते हैं या रिटायर होते हैं या अपनी चॉइस से छोड़कर जाते हैं, तो इसके लिए उनको एक लेटर प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी, जो कि एक लीगल सिस्टम का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो एंजॉय करते हैं। वो बेनिफिट्स हैं मेडिकल लीव, यानी अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो कंपनी उसको मेडिकल लीव प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड और दूसरे बेनिफिट्स भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं हु आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को एक फिक्स्ड वर्किंग टाइम में अपना काम करना होता है, यानी उनका जो वर्किंग आवर्स का टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। सो द एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दे हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं अपने निश्चित समय से ज़्यादा तो उनको इसके लिए एक्स्ट्रा पे आउट या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जनरली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज या एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। द कंपनीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर टिपिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ मैसिव स्केल। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएचईएल। इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, जैसे महिंद्रा, हीरो और दूसरी जो कंपनीज़ हैं, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो एक इनफॉर्मली ऑपरेटेड सिस्टम है जहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो जनरली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। सो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ये इनफॉर्मली इम्प्रॉपर वे में ऑपरेट करते हैं। एंड द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे जनरली अर्न वेरी लो वेजेस, बहुत कम बेनिफिट्स और बहुत कम तनख्वाह पर उनको काम करना होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर फिक्स्ड वेजेस का भी सिस्टम नहीं होता कि किसको कितने काम के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। कोई एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड एम्प्लॉयज़ या जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय उसके बीच में नहीं होता है। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, एक्सेसिव वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी मॉर्निंग टू नाइट भी जॉब करनी पड़ती है लोगों को। एंड देयर इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। नाउ लेट अस सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द चैलेंजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी हमारे कंट्री में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जॉब करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारी कंट्री का बैकबोन है। जैसे पीपल हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट एंड दूसरे सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, उनका जो वर्क फोर्स है वो हमारी इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इस सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर हम इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करें, यानी इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ वर्किंग, और इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बूस्ट कर सकता है। इसमें भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे इनिशिएटिव लेती रहती है। नाउ नेक्स्ट इज एड्रेसिंग द चैलेंजेस। तो इनके जो चैलेंजेस हैं, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, यानी नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, वेजेस फिक्स्ड नहीं होती, तो उसको हम कुछ सिक्योरिटीज़ देकर, कुछ बेनिफिट्स देकर पूरी तरह से या कुछ हद तक ख़त्म कर सकते हैं। जैसे इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को हम सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और इनकी स्किल्स को डेवलप करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बूस्ट किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिस्कस किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में
क्या डिफरेंस होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।